today's session we are talking about standard hydrogen electrode. So guys, आज के सेशन में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SHE से, जिसे शी भी कहा जाता है. ठीक है, सो शी इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. किसी किसी बुक में इसे हम लोग NHE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, NHE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है जिसे विच स्टैंड्स फॉर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसे कहा जाता है. सो गाइस, अब इसे कब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है और कब इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, देखते हैं उसे. सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, इसे तब कहा जाता है जब कंडीशन हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है. सो जब हमारी कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी. कंडीशंस आर स्टैंडर्ड. जब हमारी कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तो हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. जैसे प्रेशर होगा 1 बार या फिर 1 atm. सो अगर प्रेशर 1 बार या 1 atm हुआ, टेम्परेचर हुआ 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, एंड हमारा कंसंट्रेशन अगर हो जाता है 1 m. सो अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हुई, दैट मीन प्रेशर 1 बार या 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 m, देन हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी. लेकिन जब हमारी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगी, वी कॉल्ड इट NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब बात करते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है. सो फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, सो आप लोगों को पता है कि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में क्या था, कुछ इस तरीके से था. आपको पता है गैल्वेनिक सेल 3 चीज से मिलकर बनता है. एक होता है एनोड हाफ सेल, एक होता है कैथोड हाफ सेल, और बीच में हम लोग क्या लगाते थे, आपको याद होगा, सॉल्ट ब्रिज. सो आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है वो 3 चीज से मिलकर बनता था. गैल्वेनिक सेल 3 चीज से मिलकर बनता था, जिसमें से हम पहले वाले को कहते थे एनोड हाफ सेल. एनोड हाफ सेल जो क्या दिखाता था, जो ऑक्सीडेशन दिखाता था. ठीक है, जो ऑक्सीडेशन शो करता था और इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, लूज करता था. वहीं पे जो आपको राइट हैंड वाला दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते थे कैथोड हाफ सेल. कैथोड हाफ सेल कहते थे, और ये क्या करता था, रिडक्शन दिखाता था. इट मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, गेन करता था. और इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता था, इन दोनों को आपस में जोड़ता था सॉल्ट ब्रिज. सो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है इन एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, जो करंट को एक क्लोज पाथ देता है. और तीसरा मैंने क्या बोला, इंटरमिक्शन नहीं होने देता. यहाँ के सॉल्यूशन को यहाँ मिक्स नहीं होने देता और यहाँ के सॉल्यूशन को यहाँ मिक्स नहीं होने देता. सो हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल जो होता है वो 3 चीज से मिलकर बनता है, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज. एनोड हाफ सेल क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. कैथोड हाफ सेल जो रिडक्शन दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. और दोनों को आपस में जोड़ता है कौन है, सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज के काम क्या होता है, पहला काम उसका ये होता है कि वो इंटरमिक्सिंग नहीं होने देता. यहाँ के सॉल्यूशन को यहाँ नहीं आने देगा, यहाँ के सॉल्यूशन को यहाँ नहीं आने देगा. दूसरा, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा दोनों हाफ सेल में, एनोड हाफ सेल में भी कैथोड हाफ सेल में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा. और तीसरा, करंट को क्या देगा, क्लोज पाथ. अब गाइस आपने देखा था कि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, ये वेसल है, वेसल के हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था. अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पे ZnSO4 लिया था. और अगर ZnSO4 का मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन अगर मेरे पास Zn का है, तो हम जो इलेक्ट्रोड लेते थे वो भी किसका लेते थे, जिंक का लेते थे. ऐसे ही अगर मैं कैथोड हाफ सेल की बात करूं तो कैथोड हाफ सेल हमने क्या लिया था, यहाँ पे CuSO4 एज अ सॉल्यूशन लिया था, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. तो यहाँ पे अगर कॉपर का मेरे पास सॉल्यूशन है तो कॉपर का ही मेरे पास क्या होता था, कैथोड का इलेक्ट्रोड होता था. सो गाइस, गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, जैसा हमारा मेटल रॉड होगा, जिस एलिमेंट का हमारा मेटल रॉड होगा, उसी एलिमेंट का हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन भी होगा. जैसे जिंक को देखिए, जिंक का अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन भी किसका है, जिंक का है. कॉपर का अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड है तो सॉल्यूशन भी किसका है, CuSO4 का. बट अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड होता है, विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड, वो होता है गैस आयन इलेक्ट्रोड. सो गाइस, पहला पॉइंट यहां से निकल के आता है कि इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड. तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें हमारा जो गैस होता है, जो हमारा गैस होता है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है. और जो यहाँ पे हमारे पास आयन होता है, जो हमारे पास यहाँ पे आयन होता है वो होता है H पॉजिटिव. और ये आयन कब बनेगा, जब आप इसे एक्वस सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे. सो मैंने क्या बोला, जैसे आपने देखा था गैल्वेनिक सेल में, जैसा हमारा मेटल रॉड होता था, सॉल्यूशन भी हमारे पास उसी का होता था, जैसे जिंक एंड ZnSO4, जैसे कॉपर CuSO4. बट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो
हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। तो गैस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस, और आयन यहाँ पे कौन है, H पॉजिटिव, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये कैटायन और एनायन की फॉर्म में टूट जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कैटायन है, तो जैसे मैं पानी में डालूंगा कैटायन फॉर्म में टूट जाएगा। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज आल्सो नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इसे कहा जाता है। और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसे किसने कहा दिया है, आईयूपीएसी की वजह से, आईयूपीएसी की वजह से हम इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि जिस भी एलिमेंट का आप क्या लिखते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हो। जैसे जिंक का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिखते हो, -0.76 वोल्ट। तो ये किसके रिस्पेक्ट को देख के रखा गया, ये देख के रखा गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट को, मतलब हाइड्रोजन को। तो गाइस होता क्या है कि जिस भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, शी के, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे मैंने कहा जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, किसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.34 वोल्ट होता है, किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। सो इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इट एक्ट as anode half cell, और आपको पता है एनोड हाफ सेल करता क्या है, ऑक्सीडेशन दिखाता है, दैट्स व्हाई हम इसे कभी-कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं। इट एक्ट एज एनोड हाफ सेल as well as cathode half cell, and we know that cathode half cell क्या करता है, रिडक्शन दिखाता है, दैट्स व्हाई हम इसे रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं। सो गाइस आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह भी बिहेव करता है, वो कैथोड की तरह भी बिहेव करता है, वो ऑक्सीडेशन भी दिखाता है, वो रिडक्शन भी दिखाता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है। मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट कहता है इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड standard reduction potential is assumed to be 0 वोल्ट। सो गाइस यहां पे अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या फिर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 0 वोल्ट के इक्वल होगा। ये हम लोग एज्यूम करते हैं या हम लोग मान लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है आपको पता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपको लिखना है तो चार्ज को बढ़ाते हुए लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से लिखना होगा, H2 से H पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज है, और इस पे +1 चार्ज है। तो जब भी चार्ज बढ़ता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन होता है। सो उस समय जो आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे वो किसके इक्वल होगा, 0 वोल्ट के इक्वल होगा, चाहे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए या फिर रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे लिखते हैं आपको पता है, रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं जब हमारा चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है। तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, उल्टा कैसे करेंगे, H पॉजिटिव H2, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 वोल्ट। सो गाइस एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शी भी कहा जाता है जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है, और इसे NHE भी कहा जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। जैसे आपने देखा कि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं तो गैल्वेनिक सेल में अगर जिंक का मेटल रॉड है तो जिंक का ही क्या होता था, सॉल्यूशन होता था, लाइक ZnSO4। और जब हमारे पास कॉपर का हमारे पास अगर मेटल रॉड है या इलेक्ट्रोड है तो हम सॉल्यूशन किसका लेते थे, कॉपर का लेते थे, लाइक CSO4। सो गाइस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और आयन क्या है यहाँ पे H पॉजिटिव, और इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज एक्वस सॉल्यूशन में जाएगी तो वो किस फॉर्म में टूट जाएगी, H पॉजिटिव की फॉर्म में टूट जाएगी। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इसे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जब भी आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल बताते हैं तो वो इसके रेफरेंस में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट जो होता है वो किसके रेफरेंस में होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में होता है। वहीं पे कॉपर का 0.34 वोल्ट
जो सेल पोटेंशियल होता है वो किसके रिफरेंस में होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिफरेंस में होता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट एक्ट एज एनोड, ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है, ये कैथोड की तरह भी बिहेव करता है, ये ऑक्सीडेशन भी दिखाता है, ये रिडक्शन भी दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है। मूव करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है इज एज्यूम्ड टू बी 0 वोल्ट। अब लिखेंगे कैसे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आपका चार्ज बढ़ रहा होता है, तो देखिए आप H2 थे जिसपे चार्ज 0 था, आप कन्वर्ट हुए H पॉजिटिव में, चार्ज 1 हो गया, तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है 0। वहीं पे रिडक्शन को हम कैसे लिखते हैं, जस्ट इसका उल्टा, जिसमें चार्ज डिक्रीज करेगा। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखते हो तो ये +1 है और +1 से 0 जा रहा है, तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और वो भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। सो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। सो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन इसका किस तरीके से होता है। ये है हमारे पास एक बाल्टी, जैसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बाल्टी नहीं बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेसल है, इसके अंदर पानी होता है, पानी नहीं बोलते बल्कि केमिस्ट्री की भाषा में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, HCl होता है, जिसकी कंडीशन स्टैंडर्ड लेते हैं कि ये 1 मोलैरिटी पे है। मैंने कहा अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक वेसल होता है, वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है HCl का। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, आइदर कैटायन आइदर एनायन, जब हम उन्हें मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ लेते हैं, एक्वस मतलब पानी के साथ। मैंने कहा यहाँ पे जो HCl है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम उन्हें मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन मैंने स्टैंडर्ड रखी है जो 1 मोलैरिटी है। इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो आपको पता है अगर HCl को मैं डिसोसिएट करूंगा तो वो कैसे टूटेगा, वो टूटेगा H पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी है तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 1 मोलैरिटी। कभी कभी या तो HCl लिखा जाता है या फिर H पॉजिटिव भी लिखा रहता है। ये है हमारे पास वेसल जिसमें HCl का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, बड़ा सिंपल है। हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा ग्लास गैजेट, हम उसे कहते हैं ग्लास जैकेट। दिखाते हैं किस तरीके से बनता है वो। ये है हमारा ग्लास जैकेट, इसे हम लोग कहते हैं गाइस ग्लास जैकेट इसे कहा जाता है, जिसमें एक साइड इसका ओपन होता है और जो साइड ओपन होता है वहां से हम क्या करते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं जो एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे होता है, और उस स्टैंडर्ड प्रेशर को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1 atm। आपको पता है स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 बार या फिर 1 atm। ये है हमारा वेसल। वेसल में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है जो HCl है, जिसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है 1 मोलैरिटी। हमने क्या किया, ग्लास जैकेट लिया है। ग्लास जैकेट में जो ओपनिंग साइड है वहां से हम प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं जो एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे होती है 1 atm। अब गाइस होता क्या है कि जो गैस होता है वो कभी भी इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करता। मैंने क्या बोला, जो भी गैस होती है वो कभी भी इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करती। अगर मुझे शी को इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कराना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेटिनम की एक वायर डाल देते हैं। ये है हमारी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं क्योंकि आपको पता है कोई भी गैस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं जो वायर होता है, जिसे आप प्लेटिनम वायर भी कहते हैं या फिर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी से कह सकते हैं। जिसके बॉटम में, अगर मैं बॉटम की बात करूं तो बॉटम में यहाँ पे क्या होता है, बॉटम में यहाँ पे हमारे पास होता है प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल होता है एट द बॉटम, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या गाइस, इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। वेसल है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास ग्लास जैकेट है जिसमें एक कॉर्नर से प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं स्टैंडर्ड प्रेशर पे। अगर इलेक्ट्रोलाइट बनाना है तो हमें प्लेटिनम वायर यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, एंड एट द बॉटम ऑफ प्लेटिनम हमारे पास क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल होता है जो पूरा ब्लैक होगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब गैस काम कुछ इस तरीके से होगा कि यहां से प्योर हाइड्रोजन गैस आएगी और जैसे जैसे प्योर हाइड्रोजन गैस आएगी ये जो प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे जैसे ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक लिमिट तक उसे सिर्फ क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। मैंने क्या बोला, यहां से हाइड्रोजन गैस है ये उसे एब्जॉर्ब कर रही है, तो कब तक करेगी, एक लिमिट तक करेगी। एक लिमिट के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो यहां से बबल्स की फॉर्म में निकलना स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या होगी, ऊपर ऊपर जाने लग जाएगी। सो मैंने क्या बोला, जैसे ये हाइड्रोजन गैस को पास कराते हो आपका ये जो प्लेटिनम फॉइल है ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बट एक लिमिट तक करेगा। उस लिमिट के बाद आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बबल की फॉर्म्स में क्या होने लग जाएगी, ऊपर आने लग जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी बनेगी, एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब आपकी हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है
वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। किसके साथ? इस H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 लगा देते हैं, जो क्या है? एक्वस है। तो मैंने कहा जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस पास होगी आपका प्लेटिनम फॉयल हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा, बट एक लिमिट तक करेगा। लिमिट खत्म होने के बाद हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आने लग जाएगी और एक टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड आयंस के बीच में। हाइड्रोजन गैस एंड H पॉजिटिव आयन के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। और आपको पता है जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में जो आपका सेल पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कितने के बराबर आ जाता है? 0 वोल्ट के बराबर आ जाता है। दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं वो 0 के इक्वल होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। दैट्स व्हाई जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो निकलता है वो कितना निकलता है? 0। अब बात करते हैं कि यार हमने ये भी बोला था कि ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है, कैथोड की तरह भी बिहेव करता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन लगाते हैं, जब आपका शी किसकी तरह बिहेव करेगा? एक्ट एज एनोड हाफ सेल। जब ये एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा, आपको पता है एनोड हाफ सेल में क्या होता है? एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के वक्त क्या होता है? ऑक्सीडेशन के वक्त ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। तो किस तरीके से लिखेंगे? बड़ा सिंपल है, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस किस में टूटेगा? ये टूटेगा H पॉजिटिव में, जो हमारा क्या है? एक्वस है। तो उसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है तो आगे आप 2 लगाएंगे। इट मींस जब हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव में टूटा होगा तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए होंगे? लूज किए होंगे। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं हम लोग, इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाऊं तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं गाइस? बड़ा सिंपल है। रिप्रेजेंटेशन होता है ये रहा, वी हैव H2 स्लैश करके हम लोग क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये किसमें था? प्लैटिनम में था। इसे मैंने कितना लिया था? 1 बार या फिर 1 atm आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये क्या था? एक्वस था, जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी? 1 मोलारिटी। ठीक है गाइस। और अगर मैं इसका लिखता हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या लिखता हूं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं इसका लिखता हूं तो कैसे लिखेंगे? देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इसका लिखेंगे जब चार्ज इंक्रीज करेगा। तो कैसे इंक्रीज करेगा? ये H2 था, H2 से ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए। तो अगर आप देखेंगे H2 पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका चार्ज क्या है? यहाँ पे 0, और H पॉजिटिव पे +1 चार्ज है तो कितना चार्ज है? +1। तो ये 0 से +1 जा रहा है, मतलब इसका हमने क्या निकाला? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो किसके इक्वल होता है? 0 वोल्ट के इक्वल होता है गाइस। सो इस तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा। एनोड हाफ सेल क्या करता है? ऑक्सीडेशन दिखाता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये रहा हाइड्रोजन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो लेफ्ट टू राइट चाहिए। लेफ्ट में कौन है हमारे पास? H2, राइट में कौन है हमारे पास? H पॉजिटिव। प्लैटिनम हमने यहाँ पे लिया था, प्रेशर था 1 बार भी हो सकता है, 1 atm, और मोलारिटी कितनी ली थी? 1 m। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? चार्ज हमारा इंक्रीज करना चाहिए। तो देखो 0 से +1 जा रहा है और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करता हूं और देखते हैं कि जब हमारा शी किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड हाफ सेल की तरह। सो गाइस बात करते हैं जब हमारा शी एक्ट करेगा, एक्ट एज कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। एंड वी नो दैट कैथोड हाफ सेल में होता क्या है? कैथोड हाफ सेल में हम लोग करते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन के वक्त क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे? जैसे आपने एनोड का लिखा था उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करेंगे? ये था 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? गेन किए, और ये क्या बन गया भाई? H2 गैस बन गया गाइस। ये था हमारा एक्वस और ये बन गया हमारा गैस। इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। किस तरीके से चलेंगे? लेफ्ट में हमारे पास कौन है? H पॉजिटिव। बनाया क्या हमने? H2 बनाया। H2 में क्या लिया था? प्लेटिनम लिया था, और जो कितने प्रेशर पे था? 1 atm प्रेशर पे था। यहीं पे H पॉजिटिव क्या था? कितनी कंसंट्रेशन थी? 1 मोलारिटी की कंसंट्रेशन थी, जो एक्वस में था। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और वहीं पे अगर मैं इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं तो किस तरीके से लिखूंगा? ये रहा हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारा चार्ज डिक्रीज करना चाहिए, तो डिक्रीज कैसे करेगा? H पॉजिटिव से किसमें गया? H2 में। तो देखिए ये रहा H पॉजिटिव स्लैश करके ये रहा H2। तो अगर इसका चार्ज मैं चेक करता हूं तो ये +1 से कहां गया है? 0 गया है। तो चार्ज अगर डिक्रीज करता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा। तो गाइस ये था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हमने बहुत सारी चीज देखी। हमने देखा कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, उसे
वो एनोड की तरह कैथोड की तरह रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को लूज और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, और जिसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 0 वोल्ट। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखी, कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल सी थी, एक टाइम पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है जिसके वजह से इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे मेटल एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये सीरीज काम करती है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज, जिसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर order of standard reduction potential। किस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या, आपको पता है? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये क्या दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आपको पता है? रिडक्शन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी की बात की जाएगी यहाँ पे, कि कितने जल्दी आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है, उतना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जितने देर से आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो उतने देर से आपका रिडक्शन होगा, और उतना कम आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। सो गाइस, ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो। सो यहाँ पे हम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट लेगा, इट मींस रिडक्शन जल्दी होगा, उतना ज्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और जितनी देर से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेगा, रिडक्शन उतने देर से होगा, उतना कम उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे बड़ा सिंपल है। आप जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन, जो भी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गाइस, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और अगर आपको मैं याद कराऊं तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते थे शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आपको ये नाम नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस भी एलिमेंट का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे वो किसके रेफरेंस में होगा, शी के रेफरेंस में होगा, या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस का 0.76 वोल्ट होता है, किसके रेफरेंस में, शी के रेफरेंस में। कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.34 होता है, 0.34 वोल्ट, किसके रेफरेंस में, शी के रेफरेंस में गाइस। सो मैंने क्या बोला, दो चीज है। पहला, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो हम लोग यहाँ पे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लोगे रिडक्शन होगा, उतनी ज्यादा आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। जितने देर से आप इलेक्ट्रॉन लोगे उतने देर से आपका रिडक्शन होगा, उतना कम आपकी क्या वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। और जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम एलिमेंट का लिखेंगे वो किसके रेफरेंस में लिखेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के, जिसे हम लोग शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं सीरीज क्या है। सो गाइस, सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम सारे एलिमेंट नहीं पकड़ेंगे, हम कुछ एलिमेंट लेंगे और उसे क्या करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ उनका लिखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन, यहाँ लिखेंगे उनका रिप्रेजेंटेशन। किसके फॉर्म में होगा रिप्रेजेंटेशन, मैंने बताया था ये होगा SRP के फॉर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब चार्ज को डिक्रीज करते हुए हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका SRP। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आप ले रहे हो गाइस, तो वो यहाँ पे होता है आपका लिथियम। लिथियम क्या होता है आपको पता है, लिथियम जो होता है वो Li पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद Li बन जाएगा। इस तरीके से कोई रिएक्शन होगी लिथियम की। अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करूं तो कैसे लिखूंगा, आपको पता है Li पॉजिटिव है, वो किसमें टूट रहा है, Li में। तो देखिए अब +1 से कहां जा रहा है, 0। सो +1 से 0 मतलब चार्ज डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो तभी मैंने इसका क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, जो कितना होता है, जो होता है माइनस का 3.05 वोल्ट।
ये होता है लिथियम का। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, लिथियम की सबसे कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने और गेन करने की। मतलब लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन बहुत देर से करेगा, तो तभी तो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वाला बंदा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैसे? तो लिथियम की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो बहुत कम होती है। ये मान लीजिए सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है वो लिथियम की होती है, इससे कम किसी और की नहीं होती इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये था लिथियम जिसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। मतलब अगर आपको लिखने में हो तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है लिथियम की वो सबसे कम होगी। मतलब ये रिडक्शन सबसे कम दिखाएगा। सबसे कम ये क्या दिखाएगा? रिडक्शन दिखाएगा, जिसकी वजह से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? सबसे कम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? जिंक की। सो जिंक की अगर बात करें तो Zn जो होता है Zn2 पॉजिटिव में टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, जिंक बन जाएगा। तो लिखेंगे कैसे? आपको पता ये रहा Zn2 पॉजिटिव जो किसमें टूटा? Zn में टूटा। तो ये देखिए +2 से कहां जा रहा है? 0 जा रहा है। मतलब इसका चार्ज घट रहा है। घटने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? माइनस का 0.76 वोल्ट होता है जिंक का। बात करते हैं थर्ड, आयरन की। सो अगर मैं आयरन की बात करूं तो Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Fe बन जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? Fe2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है? Fe में जा रहा है। तो देखिए +2 से 0 जा रहा है, मतलब यहां पे भी इसका रिडक्शन हुआ है और इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस का 0.44 वोल्ट। ये होता है आयरन का। तो देखिए जिसका भी नेगेटिव है, जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, आप ये समझ जाइए कि उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम है, तभी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मतलब वो रिडक्शन बहुत कम दिखाएगा। तो अगर लिथियम, जिंक और आयरन की बात करूं तो लेने की टेंडेंसी कम है, रिडक्शन कम दिखाएगा। तो अगर लेने की टेंडेंसी कम है तो देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। रिडक्शन करने की टेंडेंसी कम है तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी क्या होगी? इनकी ज्यादा होगी गाइस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं बीच में, मैंने काफी सारे हटा दिए हैं, हम वही पढ़ेंगे जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो इसके बाद चलता है और नीचे क्या आता है आपका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे होगा? हाइड्रोजन होगा H पॉजिटिव, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, वो बन गया होगा H। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में निकलता है। सो बैलेंस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये 2H पॉजिटिव बन जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव से ये H2 में टूटा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है 0 होता है। तो इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसे ही हम शी कहते हैं, इसे हम शी कहते हैं, इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसका पोटेंशियल क्या होता है? 0 वोल्ट होता है। और जिस भी एलिमेंट का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं वो इसके रेफरेंस में लिखते हैं। तो समझ जाइएगा, हाइड्रोजन से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम, नीचे आओगे तो गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो कुछ और एलिमेंट्स को लेते हैं, जैसे कॉपर होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया? कॉपर बन गया। ठीक है, लिखेंगे कैसे? रिप्रेजेंटेशन Cu2 पॉजिटिव था, कॉपर बना। तो देखिए +2 से 0 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और उसकी रिडक्शन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है 0.34 वोल्ट। देखिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब कॉपर की अच्छी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब रिडक्शन अच्छा दिखाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, सो अगर मैं बात करता हूं Ag की, तो अगर आपने Ag को देखा होगा, Ag पॉजिटिव होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है Ag में। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये रहा आपका Ag पॉजिटिव स्लैश करके Ag में कन्वर्ट हुआ, मतलब +1 से 0 गया, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.80 वोल्ट होता है पॉजिटिव में। मतलब Ag जो है उसकी अच्छी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब वो रिड्यूस अच्छे से हो सकता है, दैट्स व्हाई उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड शो रिडक्शन। नेगेटिव का मतलब क्या? हैव अ लेसर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड और लेसर टेंडेंसी टू शो रिडक्शन। बात करते हैं और एक और एलिमेंट की। एक और एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं तो हम लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर आपने देखा होगा, फ्लोरीन F2 में टूटता है, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2F नेगेटिव में। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हमारा F2 था, F2 से F नेगेटिव में टूटा, तो देखिए 0 से -1 जा रहा है, तो घट रहा है, और इसके घटने मतलब ये रिडक्शन दिखा रहा है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 2.87 वोल्ट गाइस। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपसे सवाल पूछा गया कि सबसे लीस्ट टेंडेंसी किसकी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो वो होता है लिथियम, मतलब सबसे कम रिडक्शन दिखाता है। वहीं पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो वो होता है आपका फ्लोरीन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है फ्लोरीन की, वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये रिडक्शन क्या करेगा? रिडक्शन सबसे ज्यादा दिखाएगा। कौन? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से ज्यादा किसी की नहीं होती, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, और लिथियम से कम किसी की नहीं होती, लिथियम की सबसे कम होती है। तो गाइस ये है हमारी कुछ सीरीज, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट आपको दिखाए ताकि हम इसकी स्टडी कर सकें, जिसमें आप देखोगे कि अगर आप हाइड्रोजन से ऊपर जाते हो सो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, दैट्स व्हाई उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में निकलता है। वहीं पे हाइड्रोजन से नीचे जाओगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड से नीचे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इनकी
इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप नीचे आते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप नीचे को आते हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती है। गेन करने की टेंडेंसी का मतलब यह है कि रिडक्शन यहां पे क्या होता है, बढ़ता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब यह है कि जो खुद को रिड्यूस कर रहा है और दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या है, जो खुद को रिड्यूस कर रहा है दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो रिडक्शन अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि जो रिडक्शन दिखाएगा वो एक बेटर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब रिडक्शन ज्यादा, और जो खुद का रिडक्शन करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, मैं बता दूं, आपका जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अमंग पूरे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। वहीं पे गाइस अगर मैं बात करता हूं कि जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे आपको पता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर गेन करने की टेंडेंसी कम हो गई तो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन बढ़ेगा मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा सबसे ऊपर वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऊपर जाने में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन बढ़ेगा मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो लिथियम जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, लिथियम, लिथियम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो गाइस ये आपको ध्यान देना है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों की जो रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। सो गाइस क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कुछ इस तरीके से आता है, सपोज मानिए आपके पास x है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया 0.52 वोल्ट। वहीं पे एक और है आपके पास एलिमेंट जो y है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया माइनस का 3.18 वोल्ट। फिर एक z है आपके पास और z का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया माइनस का 2.01 वोल्ट। आपसे पूछा गया बताइए इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। क्या बोला, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो रिडक्शन दिखाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन वही कर सकता है जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी गाइस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पे, x की। x सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन किसकी होगी यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो z की होगी, और z के बाद किसकी होगी यहाँ पे, y की। तो ये है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। गेन तभी करेगा जब उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है x की, देन z, देन y। वहीं पे अगर यहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपसे पूछा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप क्या कहते हैं, आप इसका उल्टा कर देते, ये हो जाता y, देन हो जाता आपका z, और देन क्या हो जाता आपका x हो जाता है। इस तरीके से आप रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज तभी कर पाओगे जब आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी गाइस। सो ये थे इस तरीके से इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। बोला जाता है अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है गाइस। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है, टू फाइंड द spontaneity of galvanic cell। तो अगर मुझे गैल्वेनिक सेल की स्पॉन्टेनिटी निकालनी है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन बड़ी सिंपल है। अगर मुझे गैल्वेनिक सेल की स्पॉन्टेनिटी निकालनी है तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बड़ी सिंपल सी बनेगी, दैट अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराना, आपको पता है गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जैसे आपने हाथों में जो घड़ी देखी होगी, घड़ी में क्या होता है, सेल होता है जिसे मरकरी सेल कहते हैं, वो अपने आप चलता है, अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे होती है। वहीं पे अगर आप ड्राई सेल को देखेंगे, ड्राई सेल अपने आप चलता है, मतलब उसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो हमने क्या बोला, हम बात करेंगे कि कैसे फाइंड करें कि हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सबसे अच्छी कैसे दिखाएगा, या स्पॉन्टेनियस कब बनेगा। तो स्पॉन्टेनियस बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो आपका ईएमएफ होगा, जिसे हम लोग ई सेल के नाम से लेते हैं, ई सेल, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू जब आपके पास होगी तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगी, तभी तो आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे। इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तभी तो रिडक्शन दिखाएंगे। सो ईएमएफ जो होना चाहिए आपका स्पॉन्टेनियस के लिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ताकि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले, और पॉजिटिव वैल्यू मिलने के बाद आप क्या कर पाओगे, उसका इजीली रिडक्शन कर पाओगे और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी।
वहीं पे अगर आपको पता होगा, अगर मैं बात करता हूं ई नॉट सेल की, ई नॉट सेल यहां पे क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं इसे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसे कहा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड। तो जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंडीशन स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर 1 बार 180 ओम, टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी। सो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। सो कैथोड और एनोड अगर आप निकालोगे, ठीक है, E नॉट सेल, तो मैंने कहा अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करानी है गैल्वेनिक सेल की तो E नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, E नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आपको कब मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू आपको तब मिलेगी गाइस जब आप हाइड्रोजन से, गौर से सुनो, हाइड्रोजन से ऊपर जाओगे या हाइड्रोजन से नीचे जाओगे। सोचो E नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब मिलेगी, कैथोड कौन बनना चाहिए, एनोड कौन बनना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जो नीचे वाले, अगर आप नीचे वालों की बात करोगे तो आप कहोगे नीचे वाले हमेशा क्या बनने चाहिए, कैथोड। क्यों, क्योंकि नीचे वालों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और ऊपर वाले हमेशा क्या बनने चाहिए, एनोड बनने चाहिए। एनोड क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सो कैथोड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एनोड हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपका ई नॉट सेल क्या निकलेगा, तभी आपका ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 निकलेगा। सो हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन से नीचे वाले कैथोड बनेंगे, कैथोड का मतलब रिडक्शन दिखाएंगे, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। हाइड्रोजन से ऊपर वाले हमेशा एनोड बनेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन चल रहा है तो समझ जाइएगा आपका ई नॉट सेल क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और आपका जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा। सो गाइस ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नॉट सेल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।